students, today I am going to tell you two literary devices or terms. The first one is satire. तो आज हम लोग एक लिटरेरी डिवाइस के बारे में जानने पढ़ेंगे जो है हमारा सटायर। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ सटायर क्या है। तो सटायर एक लिटरेरी जनरा है जिसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली ह्यूमर, आयरनी, एग्जैजरेशन एंड रिडिकुल का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमर मीन्स फन, आयरनी मतलब व्यंग मजाक, सेम टाइम एग्जैजरेशन चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन करते हैं। रिडिकुल का मतलब 1 सेकेंड मजाक, फन टाइप के। तो सटायर एक ऐसे लिटरेरी जनरा है जिसमें हम बातों को इस तरीक़ा से प्रकट करते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर या समाज के अंदर जो खामियां हैं, जो फॉल्ट्स है, जो मिस्टेक्स है, उसको हम बता भी देते हैं, मतलब रिवील भी कर देते हैं, एक्सपोज भी कर देते हैं और अगला व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगता है। सटायर में हम किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि सामने वाला व्यक्ति से क्या हो, एक फाइट वाली कंडीशन हो जाए, वो फाइट करने पर उतारू हो जाए। तो हम लोग बिल्कुल चालाकी से किसी की खामियां को प्रकट करते हैं ताकि उसके अपने अंदर की जो कमी है वो दिखाई भी दे दे और उसको मतलब ओड भी फील ना हो, ऑकवर्ड भी फील नहीं हो। चलिए समझते हैं। द लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज फुलिशनेस एंड करप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की, किसी खास व्यक्ति की और ये सोसाइटी या तो समाज के अंदर जो फुलिशनेस है, बेवकूफीपन है, मूर्खता है, या एन इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के अंदर जो करप्शन से भ्रष्टाचार दिखाई दे रही है, उसको हम इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। किस तरह से? तो कहता है कि बाय यूजिंग ह्यूमर, मजाकिया सेंस में, आयरनी व्यंग कर करके, एग्जैजरेशन बढ़ा चढ़ा करके, और रिडिकुलर वे, तो दैट वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग और दैट वे ऑफ एक्सपोजिंग अबाउट समथिंग और समवन इज कॉल्ड सटायर। यह चीज कहलाता है हमारा सटायर। जैसे कि सटायर कई जगहों पर देखने को मिलता है। जैसे आजकल पॉलिटिक्स में कई तरह से सटायर होते हैं, कार्टून्स वगैरह में सटायर देखने को मिलते हैं, सीरियल्स वगैरह में भी देखने को मिलता है। जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में भी आप हाल फिलहाल के जो सिचुएशन है वो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मतलब जो गवर्नमेंट है बहुत मतलब बढ़िया है, विद्यालय सारा चीज़ खुला है और विद्यालय बंद है। निश्चित तौर पर जो गवर्नमेंट है वर्तमान की, वो बच्चों के प्रति इतनी सजग है, इतनी मतलब उसके प्रति मतलब रिस्पॉन्सिबल है कि वो बच्चों के मतलब लाइफ से वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना है कि बच्चे विद्यालय में जाएंगे तो मे बी सफर फ्रॉम कोरोना, उनको कोरोना हो जाएगा, और इधर उधर जाम लगाएंगे तो उनको कोरोना नहीं हो सकता है। हम इस तरह से कमेंट करते हैं। आप समझ गए होंगे कि वाकई में प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसकी मैं प्रेज कर रहा हूँ या कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो ये चालाकी वे में, क्लेवर वे में जो हम क्या करते हैं, किसी को अंदर की व्याप्त जो फुलिशनेस है उसको जो हम रिवील करते हैं, यह सटायर कहलाता है। हम सटायर को सिंपली कह सकते हैं कि सटायर इज ए सोशल कमेंट्री फॉर इंटरटेनिंग रीडर्स। ऑडियंस को इंटरटेन करने का, उनको फन लाने का, ऑडियंस बोरिंग ना फील करे, उसको हम एक सोशल एक कमेंट्री होता है, सामाजिक तौर पर हम लोग अपनी बातों को क्या करते हैं वहां पर रखते हैं, सोशल कमेंट्री करते हैं, जिसका मकसद क्या होता है, रीडर्स को या ऑडियंस को इंटरटेन करना। कहता है कि सटायर कहीं किसी तरह से हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, सटायर जो होता है, सटायरकल नॉवेल्स भी लिखे जाते हैं, सटायरकल पोएम्स भी हो सकते हैं, सटायरकल एसेस भी लिखे जाते हैं, फिल्म्स भी होते हैं और कार्टून्स भी होते हैं सटायर। ठीक है, हम सटायरकल्स कुछ पोएम्स है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। डॉन जुआन, और ये आपने लॉर्ड बायरन को पढ़ा होगा, तो लॉर्ड बायरन का जो फेमस है डॉन जुआन है, मैक फ्लेकनोई, जॉन ड्राइडन का, एंड द रेप ऑफ द लॉक पोप का। जो सटायर लिखने की जो प्रचलन हुई वो पहले भी चला करते थे, लेकिन हाल फिलहाल में जब ये लिखा गया तो अगस्टन एज था, जिसको हम कहते हैं अगस्टन एज, और अगस्टन एज को ही हम लोग कहते हैं एज ऑफ
व्हाट पोप। ये जो पोप कब से 1700 लेकर के 1745 ईस्वी में था। और इनकी जो फेमस पोएम थी द रेप ऑफ द लॉर्ड, इसमें ये जो भी पोएम्स है इसमें कहीं ना कहीं पोएट लोगों की ये टारगेट होती है कि वो समाज में जो भी अवेलेबल फॉल्ट्स है, मिस्टेक्स है, करप्शन से वो दिखाते हैं। जैसे हायर क्लासेस लोअर क्लासेस के बीच डिफरेंसेस को दिखाया जाता है। हायर क्लासेस अपने आप को थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझते हैं, तो इन सारी खामियां जो दिखाई देती है उनको रिवील करने का काम हमारे राइटर करते थे सटायरिकल वर्क के माध्यम से। कौन कौन से सटायरिकल वर्क्स होते हैं, फिर से रिपीट करता हूं आपको। नॉवेल्स हो सकते हैं, पोएम्स हो सकते हैं, एसेज हो सकता है, फिल्म्स हो सकते हैं, कार्टून हो सकते हैं। ये सारे हमारे पोएट्री थे, पोएट्री सेशन में जो सटायरिकल वे में लिखे गए थे। कुछ प्रोज वर्क्स में आपने देखा होगा, जैसे एनिमल फार्म्स को देखा होगा जॉर्ज ऑरवेल की, ठीक है। ए मोडेस्ट प्रपोजल और गुलिवर ट्रेल्स। गुलिवर ट्रेल्स तो आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, जहां पर हमने लिलीपुट वाली वो कहानी आपने पढ़ा होगा। तो ये भी सटायरिकल वे में लिखा गया है। इनका भी वही टारगेट था, हमारे कंटेम्पोररी सोसाइटी में क्या फुलिशनेस थी, क्या करप्शन था, क्या खामियां था, उसको दिखाने के माध्यम से किया गया। तो ये सारे प्रोजवर्क थे जो कि सटायरिकल वे में लिखे गए थे। अब देखा, अब थोड़ी सी बातें करते हैं सटायर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सटायर्स जनरली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं होरेशियन सटायर, दूसरा होता है जुवेनालियन सटायर और तीसरा होता है मेनेपियन सटायर, ठीक है। होरेशियन सटायर जो है एक हमारे रोमन सटायरिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा होरास, ठीक है। दूसरा थे हमारे जुवेनालियन जो सटायर है, फिर से रोमन ही सटायर थे जुवेनेल। ये दोनों रोमन सटायरिस्ट हैं और इन्हीं के नाम से ये दोनों सटायर्स का लिखा गया है। होरेशियन सटायर होता क्या है? होरेशियन सटायर बिल्कुल जेंटल सटायर होते हैं, काइंड सटायर होते हैं। जेंटल काइंड यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ये कॉमिकल सटायर्स लिखे जाते हैं जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ होता था लोगों को क्या करना, इंटरटेन करना। इसमें ये नहीं देखा जाता था कि लोगों के इसके सटायर करने से या क्रिटिसाइज करने से लोगों के अंदर जो खामियां हैं वो उसको उजागर हो सके या उससे कोई कुछ मतलब आउटपुट निकल सके। होरेशियन सटायर का ये मतलब नहीं होता था। होरेशियन सटायर सिर्फ और सिर्फ कॉमिकल वे में लिखे जाते थे जिसका एक ही मोटो हुआ करता था, एंटरटेनिंग रीडर्स, ठीक है। जुवेनालियन सटायर जस्ट अपोजिट होता है होरेशियन के। इसमें सीरियस चीजों को लिखा जाता था, जैसे पॉलिटिक्स की जो भी बातें होती है, जैसे मैंने अभी पूर्व में कुछ एग्जाम्पल बताया था स्कूल्स वगैरह को लेकर के, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कॉमिकल नहीं है, ये सैटारिकल है। यदि इसी तरह से 1-2 साल और भी विद्यालय बंद रह जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे बच्चे हैं या हम और आप जो हैं कितने साल पीछे चले जाएंगे। हमारे बच्चे जिसने जो अभी बिगनिंग ही किए थे पढ़ने की, वो मतलब काफी 2 सालों में लॉकडाउन के दौरान काफी परिवर्तन देखने को मिला है। तो जुवेनालियन सटायर होता था वो बिल्कुल सीरियस पॉइंट पर देखा जाता है और इसका मकसद होता था समाज में, सोसाइटी में कुछ चेंजिंग लाए, समाज के अंदर जो खामियां है उसमें परिवर्तन दिखाई दे, उस पर ओवरकम किया जा सके। एक सबसे लास्ट हमारे पास सटायर है मेनेपियन सटायर। मेनेपियन सटायर जो है एक हमारे ग्रीक सटायरिस्ट थे जिनका नाम है मेनिपस। मेनिपस सटायरिस्ट है और उन्हीं के नाम से लिया गया है मेनेपियन सटायर। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेनेपियन सटायर है ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सटायर है, ठीक है ना। और इस सटायर में जो लिखे जाते थे इसमें सीरियस मैटर पर भी डिस्कस किया जाता था और कभी कभी लाइट या कॉमिक वे में भी दिखा जाता था। अब हम आगे बातें करेंगे आयरनी को। नेक्स्ट हम लोग बातें कर रहे हैं आयरनी को। आयरनी भी एक क्या होता है, लिटरेरी टर्म और डिवाइस ही कह सकते हैं, डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जस्ट अपोजिट वे में। और अपोजिट इस तरह से होता है कि जिसका जो मतलब होता है मतलब वही निकलता है जो आप रियल में चाहते थे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं, जैसे कि कोई घर में छोटे बच्चे होंगे आपके, यदि वो क्या करा बहुत ज़्यादा शरारत करता है, तो शरारत करने के दौरान क्या होती है, गलती से या गिलास फूट गया या गिर करके उससे फूट जाता है, तो उसके पापा आते हैं और कहते हैं वाह बेटा कितना एकदम बढ़िया काम करता है, आज तूने 1 गिलास तोड़ा है, कल निश्चित तौर पर तूने 2 गिलास तोड़ देना।
तो कहने का मतलब क्या है, उनके जो वर्ड्स है उन वर्ड्स का जो मीनिंग है जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम ऐसे डिवाइस लिटरेचर में जो जब देखने को मिलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आयरनी, मतलब मजाकिया सेंस में, व्यंग रूप में कसते हैं। द फिगर ऑफ अ स्पीच इन विच द यूज ऑफ वर्ड्स आर अपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली मीन, यानी शब्दों का जो इस्तेमाल होता है, शब्दों का इस्तेमाल दैट आर अपोजिट ऑफ, वह बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है व्हाट यू रियली मीन, जिसका आप क्या करते हैं जनरली मतलब होते हैं। जनरली पर क्या हमने आपको बताया था एग्जांपल में कि जब बच्चे ने ग्लास को तोड़ा था तो आने के बाद उसको डांट फटकार करनी चाहिए थी, लेकिन हमने डांट फटकार करने के बाद हमने और उसको प्रशंसा कर दी, तो जो हमारे वर्ड्स थे वो जस्ट क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और अपोजिट होने के बावजूद भी इसका मतलब वही हो रहा है जो हम रियल वे में समझते हैं, यानी उसको जो शाबाशी दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसको हम अलर्ट कर रहे हैं कि आगे से ऐसा नहीं करना, और नहीं तो हम उसको कह सकते हैं कि हम वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन वार्निंग किस रूप में दे रहे हैं, एम्यूजिंग वे में, ताकि सिचुएशंस क्या हो, कंट्रास्टिंग होता है। तो वैसे लिटरेरी डिवाइस और टर्म हम लोग स्पीच कहना ज्यादा उचित नहीं है, डिवाइस का है, वो कहलाता है आपका आयरनी। द फिगर ऑफ अ स्पीच इन विच द यूज ऑफ वर्ड्स आर अपोजिट ऑफ, शब्दों का प्रयोग जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है व्हाट यू रियली मीन, जिसका आप मतलब निकालना चाहते हैं, ऑफन इन ऑर्डर टू बी अम्यूजिंग इज कॉल्ड आयरनी। सिंपली लिख सकते हैं इज कॉल्ड आयरनी। ठीक है ना, जैसे कि हम कहते हैं हाउ नाइस आई सेड आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड, कितना बढ़िया है, 7 के 7 दिन हमें काम करने को मिलते हैं। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं मेरा ऑफिस इतना अच्छा है कि बॉस हम लोगों को संडे को भी छुट्टी नहीं देता है। बॉस हो तो रियली में ऐसा हो, ऐसा बॉस आज तक हमने देखा ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड वेल वेदर आई एम प्रेजिंग दैट पर्सन और क्रिटिसाइजिंग, रियली आई एम क्रिटिसाइजिंग बट माय वर्ड्स आर of preach. Just another example. The doctor is as kind as not as young. The doctor is kind-hearted as a wolf. You understand wolf? Wolf is a kind-hearted animal, and that is compared to doctor. And there is the use of, as already discussed, figure of a speech. Also there is the use of simile. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर डॉक्टर जो है उसी तरह से काइंड हार्टेड है जिस तरह से एक वुल्फ होता है। आप समझ सकते हैं there is the use of just amusing, we are just having fun, so this is the use of irony. Next example, his friend's hand was as soft as rock. मेरे दोस्त का जो हाथ है उतना ही सॉफ्ट है जितना कि रॉक, चट्टान। आप समझते होंगे चट्टान कितना सॉफ्ट होता है, यदि आपने चट्टान को ऐसे टच किया ना तो वो टूट जाता है। यस ना गाइस, आपको पता है ना चट्टान कितने सॉफ्ट होते हैं। यू अंडरस्टैंड मींस दैट द फ्रेंड मींस द हैंड ऑफ हिज फ्रेंड वाज रियली वेरी हार्ड, बट आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड हार्ड, I am using just opposite, but its meaning is what we really understand. And once again there is another figure of speech using of as, so both these sentences contains irony as well as simile. Next example, the student was given excellent on getting 0 in the exam. मेरे विद्यार्थी इतने टैलेंटेड है, इतने अच्छे हैं, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और मैं उनकी जब कॉपी को मैं चेक करता हूं तो जब 0 मार्क्स आते हैं तो मैं उनको एक्सलेंट देता हूं। ऐसा विद्यार्थी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। रियली दे आर वेरी एक्सलेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, आई अप्रिशिएटेड माय स्टूडेंट, सिमिलर एग्जांपल मैं लेकर आया हूं, फॉर फाइटिंग इन द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ हिज टीचर। मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, प्रशंसा किया, प्रेज किया। क्यों? क्योंकि वो अपने सर के सामने ही फाइट करते हैं। तो भला ऐसे विद्यार्थी को कौन लाइक नहीं करेगा जो अपने सर के सामने ही फाइट करे, जो सर के सामने अब्यूसिव वर्ड्स करे। निश्चित तौर पर यह बच्चा एक दिन बड़ा होकर इसका जो भविष्य होगा रियली में ब्राइट होगा।
उज्जवल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बर्ड्स डिड सिंग वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ये जो लाइनिंग ली गई है एस.टी. कॉलरेज की एक फेमस पोएम थी और पूर्व के सीबीएसई में क्लास 10th में पोएम पढ़ना था और ऐसे ग्रेजुएशन में भी है मगध यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पार्ट 1 में। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर नाम के एस.टी. कॉलरेज ने पोएम लिखा था, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। उसी में इनका जो कहानी थी, जो मैरिनर होता है उसके दोस्त सारे काफी दिन हो गए थे वगज में समुद्र यात्रा में, एक एक करके सारे लोग मर जाते हैं, भूख प्यास का दौर होता है, पीने के लिए पानी नहीं होता है। समुद्र में वो जब नाव का जो एक अगला हिस्सा सड़ के वो डूबने लगता है, उसी समय मैरिनर की जुबान से आता है वाटर वाटर एवरीवेयर। उसका नाव चारों तरफ बीच समुद्र में स्थित होता है, जिधर भी नजर उठाकर देखो समुद्र में सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। एंड ऑल द बर्ड्स डिड सिंग, डिड सिंग देख रहे हैं इन्वर्सन का इस्तेमाल किया हुआ है, पहले है एक्सिलरी वर्ब, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी तो हर जगह दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देते हैं, लेकिन एक ड्रॉप ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी प्यास को बुझाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक इज द यूज ऑफ आयरनी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।